हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल LTR जीके स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कलाम और आप देख रहे हैं LTR जीके स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे सामाजिक विज्ञान का क्लास 7th की इतिहास। किसके बारे में? यानी कि सोशल साइंस का पार्ट इतिहास के बारे में बात करेंगे, जो आएगा अध्याय नंबर 1, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इसके बारे में दोस्तों बच्चों आज विस्तार से कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को टकटकीला के अंत तक अवश्य देखना है दोस्तों, है ना बच्चों। चलिए, ये आता है प्रारंभिक मानचित्र, यानी कि शुरुआती जो मानचित्र बनाया गया था बच्चों, ये है शुरुआती मानचित्र। जल्दी से तस्वीर देखो, फिर आगे अभी को दिखाएंगे। इसको किसने बनाया उसके बारे में भी चर्चा थोड़ी कर लेते हैं, है ना। किसने बनाया इसको? तो अल इदरीसी ने बनाया। दुनिया का नक्शा का एक हिस्सा है, ठीक है, यानी कि विश्व का एक हिस्सा है, ये वर्ल्ड का मैप का हिस्सा है, ठीक है। दोस्तों आगे बात करेंगे बच्चों अभी क्लियर कट, जो भी भारत को देख रहे हैं अभी शो कर रहा है। चलिए बात करेंगे अभी भारत का, यानी कि मानचित्र का पहला मानचित्र किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया, उसके बारे में पूरा क्लियर करेंगे। बात करते हैं अरब भूगोलवेत्ता के बारे में। कौन? जो अल इदरीसी है, वो अरब के थे और भूगोलवेत्ता थे। अब भूगोलवेत्ता क्या होता है बच्चों? तो भूगोल का बहुत ज्यादा जानकार, जो भूगोल के बारे में बहुत ज्यादा जानता है ना, उसको बोलते हैं भूगोलवेत्ता। ठीक है, जो अल इदरीसी हैं ने 1154 में बनाया। क्या किया? 1154 में पहला मानचित्र बनाकर तैयार किया गया। किसने बनाया? तो अल इदरीसी ने बनाया। दोस्तों बात करें, यहाँ जो नक्शा दिखा गया है वह उसके द्वारा बनाया गया है। जो आपने नक्शा भी देखा ना आपने, वह अल इदरीसी के द्वारा ही बनाया गया है। बात करते हैं दुनिया के बड़े मानचित्र का हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। किसको? देखिए अभी दिखाएंगे, भारत को भी शो करेगा। ये हमारा भारत देश आप देख रहे हैं ना, ये, हाँ जी हाँ, ये हमारा भारत देश के नक्शे को शो कर रहा है। देख रहे हैं ना, ये वाला पूरा ये जो है हमारा भारत देश, अभी तो हमारा ऐसा हो गया ना, भारत देश ऐसा जाके ऐसा, ये भारत देश का नक्शा को ही अभी शो कर रहा है बच्चों। देखिएगा अभी बात करेंगे हम लोग भारत के नक्शा के बारे में पूरा डिटेल्स में, है ना। तो बात करें अभी, देखिए बात करें इस समय चीजों की जानकारी का अभाव था। मतलब अभाव मतलब कि जानकार उतना नहीं होते थे और मानचित्र बनाने की पुरानी तरीका था, है ना। बात सही है, जिनके कारण ये मानचित्र उल्टा बन दर्शाया गया है। क्या किया गया है? उल्टा दर्शा दिया गया है। अल इदरीसी ने, अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढते हैं, ठीक है। जो उत्तर भारत अभी का है वो दक्षिण भारत कर दिया गया था, उल्टा कर दिया गया था। जैसे ये हमारा उत्तर भारत है तो उस समय ये वाला दक्षिण पार्ट बना दिया गया था, है ना। बात करें श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरह है। देखिए अभी शो करेगा भैया, श्रीलंका का द्वीप उत्तर की तरह है, ऊपर की तरह कर दिया गया है। उन्हें जगहों के नाम अरबी में दिया गया है। कौन सा? अरबी में नाम दिया गया है। और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज कहा गया है। उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया है कन्नौज का, ठीक है। ये याद रखिएगा बच्चों। चलिए आगे बात करेंगे अभी क्लियर कट, जो कि आपको टेंशन नहीं है, आराम से टकटकी लगा के देखो ताकि आपको पूरी तरह क्लियरिटी आ सके बच्चों। चलिए फटाफट से जल्दी से पूरा क्लियर करते हैं ना। अब आता है मानचित्र 2। पहला मानचित्र किसने बनाया? तो अल इदरीसी ने बनाया। कब? तो 1154 में फर्स्ट मानचित्र बनाया गया था अल इदरीसी के द्वारा। बात करें दूसरा मानचित्र कब बनाया गया, तो फ्रांसीसी मानचित्रकार गुइलाम द लिस्टल ने 1720 में बनाया। कब? 1720 में। कौन था ये? तो फ्रांस का था, फ्रांसीसी मानचित्र वैज्ञानिक थे जिन्होंने बनाया था। नाम क्या था? तो दोस्तों नाम था गुइलाम द लिस्टली, ठीक है। इस समय मानचित्र बनाने का तरीका में काफी बदलाव आ गई थी। ये मानचित्र अब इदरीसी के मानचित्र के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। कितना? 600 वर्ष बाद।
जो ऋषि ने बनाया था कब बनाया था? तो 1154 में बनाया था ना। हाँ, 1154 में बनाया था उसने। कितना? 1154 में बनाया था पहला मानचित्र। उसके बाद बन के आता है 1720 में, है ना। तो 600 वर्षों के बाद बनाया गया दूसरा मानचित्र, जो यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपने समुद्र यात्रा के लिए नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। किसके लिए? तो जो समुद्र की यात्रा के लिए, ठीक है, व्यापारी जो है वो समुद्र की यात्रा के लिए नक्शा बनाया करते थे। ठीक है, यह मानचित्र आधुनिक मानचित्र से अत्यधिक मेल खाता है, क्योंकि प्रारंभिक वर्षों में यानी कि शुरुआती समय में बने नक्शे में जानकारी का अभाव था। पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पाता था, है ना। यही कारण था। होने के कारण प्रारंभिक नक्शों में सटीकता का अभाव था। जो प्राचीन काल का नक्शा था, ठीक है, उसमें अभाव की जो है सटीकता था। प्रारंभिक समय में यानी कि अभी का समय में जो नक्शा था, उसमें सटीक अभाव देखने को मिला पाया जाता था। बात करें इसकी विपरीत 18वीं शताब्दी की शुरुआत में बने मानचित्र पुराने मानचित्र की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक सटीक थे। यानी कि जो पुराने मानचित्र था, अब बना 18वीं सदी में, वो बेस्ट मानचित्र था। ठीक है, अच्छा मानचित्र था, क्योंकि इस समय पर्याप्त जानकारी उपलब्ध थी। जो मानचित्र अभी का बनाया गया 18वीं सदी का, उसमें मानचित्र में पूरा तरीके से क्लियर कट होने लगा था। ठीक है, बात करेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा है भाषा और शब्दावली की। तो बात करते हैं ऐतिहासिक ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में लिखी है। ठीक है, जो इतिहास है वह कई तरह के अभिलेख और भाषा में लिखा गया है। ये भाषा भी समय के साथ साथ बहुत बदलती है। बात करें बच्चों उदाहरण के लिए जैसे हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। अगर बात करें तो हिंदुस्तान शब्द ही ले लीजिए। आज हम ऐसे आधुनिक राष्ट्र राज्य में हैं जिसको हम लोग हिंदुस्तान को हिंदुस्तान न कह के भारत के अर्थ में लेते हैं। ठीक है, भारत के नाम से ज्यादा जानते हैं। बता दें आपको 13वीं सदी में, कब? 13वीं सदी में, जब फ्रांसिस के इतिहासकार मिनहाज ए रियाज ने किसको? हिंदुस्तान शब्द का उपयोग किया था। ठीक है, हिंदुस्तान शब्द का उपयोग मिनहाज ए सिराज ने किया था। ठीक है, तो उसका आज से पंजाब, हरियाणा, गंगा के मैदान, ठीक है, इन सब एरियाओं के लिए इस्तेमाल किया था। किसने? तो मिन्हाज ए सिराज ने। किसा? हिंदुस्तान का नाम दिया गया था। किनके लिए? तो पंजाब, हरियाणा, गंगा के मानसूनी इलाका वाला को हिंदुस्तान कहा गया था। किसने कहा था? तो याद रखिएगा, मिन्हाज ए सिराज। दोस्तों अब बात करेंगे इसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में इन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आता था। ठीक है दोस्तों, अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट। हिंदुस्तान शब्द दक्षिण भारत के समावेश में काफी हुआ है। ठीक है, दक्षिण भारत के समावेश में काफी हुआ है। बता दें आपको 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का उपयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल यानी पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। ठीक है, किसने? तो बाबर ने। कब? 16वीं सदी में। अब 16वीं सदी का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो 1500 से 1600 के बीच को ही 16वीं सदी कहते हैं, है ना, याद रखिएगा। तो बाबर ने 16वीं सदी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किस लिए किया? तो यहाँ के भूगोल की, पशु पक्षियों को देखकर, यहाँ के निवासियों को देखकर, यहाँ के संस्कृति को देखकर हिंदुस्तान शब्द दिया गया। किसके द्वारा? तो बाबर के द्वारा। ठीक है, बाबर एक कौन था? मुगल वंश का सबसे पहला राजा था। अभी बात करेंगे भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्य के रूप में पहचाना जा रहा था। यहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं, है ना। सही बात है। बता दें आपको, मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उसे समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता है।
ठीक है। जो उस समाज उस एरिया का नहीं था उसे विदेशी कहा जाता था पहले। विदेशी का आज अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो, जो भारत का नहीं हो, उसे आज हम विदेशी कहते हैं। बात करें मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। विदेशी डायरेक्ट बोल देते थे, जो समाज और संस्कृति को नहीं मानता था, उसे विदेशी कह देते थे, है ना? ऐसे व्यक्ति जो हिंदी में परदेशी कहा जाता था विदेशी को, और फारसी में अजनबी कहा जाता था, है ना? बात करें इसलिए किसी नगरवासी के लिए, किसके लिए? नगरवासी के लिए बात करें अभी तो देखिएगा अभी टैक्टिकल आगे, है ना? नगरवासी के लिए वासी विदेशी होता था। बता दें किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग-अलग धर्म या जाति के हैं। बता दें परंपराओं से जुड़ी होने पर भी एक दूसरे वेब के लिए विदेशी नहीं होते थे। अगर वो अलग-अलग जाति के भी हैं तो विदेशी नहीं है, क्योंकि वो एक ही जगह रहा करते थे, है ना? दोस्तों ये बात होता है। चलिए अब बात करेंगे इतिहास के स्रोत, तो इसको वीडियो कल आपको मिलेगा, ठीक है? तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है ना बच्चों, तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर और तो और हमें फॉलो ज़रूर करना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।